तो कभी क्या होता है कि एक आरजे को सब कुछ इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। रियली वेटिंग की मेरी आवाज मतलब रेडियो में जाएगी। हाँ। एक ऐसा भी टाइम आया कि जॉब मुझसे हो नहीं पाया, फिर वो छोड़ दिया, फिर मैंने कंटिन्यूशन इसी पे रखा। ऐसा भी टाइम है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में मैंने काम करा, वहां पे एज अ वेटर मैंने काम किया। ऑनेस्टली व्हाई टू लाई, अब मैंने बोला यार सिलेक्शन नहीं हो रही है, अब कहाँ दिक्कत आ रही है। तुम डर रहे हो, खुद से डर रहे हो, तुम सामने बैठे हुए लोगों से डर रहे हो, इसके लिए तुम्हारी आवाज में वो झलक आ रही है। एनी मेमोरेबल गेस्ट? यस, सलमान खान। ये है इधर दिस और दैट, द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज रैपिड फायर राउंड। ओके। Hello everyone, this is Neha Kapoor and welcome to our show, Neha Kapoor Podcast. आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं आरजे सुमित। He is a master of mic magic with the heart of gold. His words become poetry and wisdom unfolds. आइए मिलते हैं आरजे सुमित जी से। So सुमित जी, वेलकम टू नेहा कपूर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं आप आरजे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले तो आप अपने स्टाइल में, आपका जो पैटर्न है एक आरजे का, उससे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, एक्चुअली ऐसे ही होता है जब भी हम कौन से भी शोज में आते हैं ना, जब किसी से भी मिलते हैं हम, तो जैसे ही पता चलता है कि आप आरजे हो, तो पहली तो बात वो कहते हैं यार बोल के बताओ यार आप आरजे हो। तो हम जैसे बोलते हैं वैसे ही तो बोलते हैं ऑन एयर। तो ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हो तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली। सो सभी का स्वागत है नेहा कपूर पॉडकास्ट पे, जो कि हम यहाँ पे मिले हैं और साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सभी मुंबई जितने भी हमसे जुड़ने वाले और जो ये वीडियो देखने वाले, ऑफ कोर्स ये जो पॉडकास्ट है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और देखते हैं आगे गुफ्तगू नेहा जी कैसे बढ़ाती है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तो मैं एक्चुअली सुमित जी आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है बिकॉज आरजे जो है वो हर किसी को इतना डिटेलिंग में नहीं पता होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप आरजे का जो डेफिनेशन है वो एक छोटी से डेफिनेशन में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। सो आरजे एक ऐसा इनिशियल है विच इज रेडियो जॉकी। सो रेडियो जॉकी जो बनता है इंसान, उसे पहली तो बात है पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो न्यूज आजकल हाल ही में चल रही है मुंबई सिटी के बारे में, सिटी स्ट्रीट्स में क्या चल रहा है, अपने मोहल्ले में, अपने खुद जो एरिया में रह रहे क्या चल रहा है। सो कभी क्या होता है कि एक आरजे को सब कुछ इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे न्यूज हो, चाहे कहीं की भी हो, बट इट हैज टू बी रिलेटेड टू अ सिटी लाइफ। Whatever it is, it has to be with the research facts. Exactly. जो रीजनेबल हो और आपको वो सपोर्ट कर सके। इसी के साथ जो अभी रिसेंटली मूवीज आ रही हैं, जो फिल्म स्टार सेलेब्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना हो, आप जानते हो, आपको पहुंचानी है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिसनर्स तक, तो उस हिसाब से आपको वो रेडी होना चाहिए आपके स्क्रिप्ट्स। कभी कभार तो ऐसे भी होते हैं आपके स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं होते आपके पास, कभी आपका प्रोड्यूसर नहीं होता है, डायरेक्टर नहीं होता आपके साथ, आप अकेले होल एंड सोल करना पड़ता है शो। उस टाइम पे असली आरजे का जो जॉब है तभी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे स्क्रिप्ट राइटिंग भी करनी पड़ती है, उसे गाने भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि क्या कौन से प्ले को थीम सेट करनी पड़ती है, क्या करना है। सो इन शॉर्ट इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ जॉब, जो आप जब वो ऑन एयर सीट पे बैठते हो, वो एक हॉट सीट है जिसे मैं कहता हूँ। तो जब आप बैठते हो उस पे, तो आपको सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो इन शॉर्ट रेडियो जॉकी इसी को कहते हैं, जो अक्सर आपको एंटरटेन करे और इंफॉर्मेशन भी दे। ओके, सो सुमित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने रेडियो में कैसे स्टार्ट किया और कैसे आप इंस्पायर हुए टू बी एन आरजे? ओके, सो नेहा जी, मैं एक बात ये कहूंगा, मैंने कभी सोचा नहीं ऑनेस्टली कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है, आरजे बनना है। मेरे को बस मीडिया में घुसना था, एक चीज ये थी मुझे। मैं एक बीपीओ में काम कर रहा था। इट वाज काफी टाइम पहले, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑल्सो। एक बीपीओ में काम कर रहा था, वहाँ पे मेरी वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग चल रही थी। एंड वहाँ पे 1 साल मैंने काम करा। एंड देन माय वॉइस एंड, क्योंकि वहाँ पे मेरे को काफी एप्रिसिएशंस आ रहे थे मेरे कस्टमर से, क्लाइंट से, कि द वे द गाय दिस ही स्पीक्स एंड ही हैज लॉट गुड कमांड ऑन हिज वर्ड्स एंड शब्द अच्छे यूज करता है। सो वो मेरे पास एक बार आया और उसने बोला, सुमित एक बार जरा
ब्रेक पे डाल के आजा मेरे पास, मेरे को तुझसे जरा बात करना है। अब मुझे लगा डर, मुझे लगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया। मैं चले गया डरे डरे। तो बोला सुमित आपके लिए बहुत अच्छा फीडबैक है, व्हाई डोंट यू ट्राइंग टू गेटिंग इनटू वॉइस, लाइक वॉइस आर्टिस्ट बन जाओ, या कोई प्लेबैक ऐसे डबिंग के लिए चले जाओ। तो ये सब के बारे में मुझे ऑनेस्टली कुछ पता भी नहीं था। मैं हाँ बोल के निकल लिया वहां से। मैंने बोला चलो कुछ फीडबैक तो नहीं है। फिर जब घर पहुंचा मैं बैठा, मैं सोच रहा था ये सब चीजें होती क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ये सब चीजें होती क्या है। देन गूगल में जाके देखा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वॉइस आर्टिस्ट, डबिंग के बारे में क्या है, क्या होती है। अब मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा मतलब किस्सा है ये सब। इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करना पड़ता है, इसको लर्न करना पड़ता है, कैसे आपकी वॉइस होनी चाहिए, आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा होना चाहिए, आपका प्रिसाइज क्लियर वॉइस होनी चाहिए। तो मैंने बोला ओके ठीक है, देख लेंगे कैसा होगा ये। उसके बाद एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मतलब चांस मिला जहाँ पे हम फैमिली मेंबर्स गए थे महड गणपति के। तो वहां पे मुझे अनुराग पांडे जी मिले, जो फीवर के आज के सीनियर रेडियो जॉकी हैं। तो मैंने देखा, क्योंकि मैं उनको ऑर्कुट पे, तभी उन दिनों में ऑर्कुट, फेसबुक ये सब था, तो मैं उनको फॉलो कर रहा था ये सब चीजों पे। एंड आई यूज्ड टू सी हाउ ही इज डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली हाउ ही डज एंड एवरीथिंग। मैं वहां पे देखा, मैंने उनकी क्रू को देखा, कुछ तैयारी कर रहे थे। अब उन दिनों में मुझे याद है गणेश चतुर्थी के हार्डली एक वीक या 10 दिन थे आने के, जहाँ पे उन लोग तैयारी कर रहे थे सब। और हम भी शॉपिंग के लिए गए थे, तो ऑन द वे महड आए थे, तो हम रुक गए थे, हम फैमिली मेंबर्स। तो वहां पे मैं देख रहा था क्रू, और वहां पे वैन खड़ी थी, फीवर लिखा हुआ। तो मैंने बोला ये जरूर एफएम एग्जैक्टली सैटेलाइट नहीं था, एक नॉर्मल सी वैन थी वहां पे, जहाँ पे फीवर लिखा था, उनके ब्रांडिंग्स एंड ऑल। और वहां पे ऐसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पे कैसे तैयारी की, वैसे एक तैयारी हो रही थी वहां पे। तो मैं बैठ के चुपचाप देख ही रहा था क्या हो रहा है, क्या है, मांजरा क्या चल रहा है। फिर वहां पे देखा, तो मैंने देखा कि फिर एक बंदा वहां से आया, सर क्या कुछ बोलना है आपको, आप देख रहे हो कब से, काफी टाइम से ये सब बातें। बोला नहीं ये क्या चल रहा है। मैंने सिंपली पूछा, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि क्या है ये सब। तो मैंने पूछ लिया, तो उन्होंने बोला नहीं करके ये एक शो होने जा रहा है, जहाँ पे भक्तों का, जो भी यहाँ पे महड में जो भक्त हैं, भक्त आएंगे, वहाँ पे अनुराग जी उनका इंटरव्यू लेंगे, शॉर्ट काइंड ऑफ 10 मिनट 5 मिनट इंटरव्यू, बाइट्स काइंड ऑफ, एग्जैक्टली। सो मैंने बोला अनुराग जी आ रहे हैं, एंड आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड। अच्छा अनुराग जी आ रहे हैं? बोला हाँ आप जानते हो क्या? मैंने नहीं, मैं उनको फॉलो करता हूँ फेसबुक पेज पे। बोला हाँ बस अभी आने को होंगे, मिल जाएंगे आपको। तो बोला एक काम करते, क्यों ना हम आपसे ही शुरुआत करें। Okay. And that was like first voice coming on to us, radio, my voice. तो मैंने बोला ठीक है, मैं all set. I was like हाँ भाई रेडियो का वैसे ही मेरे को फीडबैक्स मिले। So अनुराग जी आए, उन्होंने बोला हाँ मैंने देखा है आप मुझे मैसेजेस करते रहते हो मैसेंजर पे। आए मैं बोला ठीक है आपसे शुरुआत कर लेते हैं। Then he took a 6-7 मिनट का बाइट था, मुझे अभी भी याद है। और मैंने उनको पूछा बाइट लेने के बाद कि ये कब प्ले होगा। बोला ये अगले दिन सुबह 8 बजे प्ले होगा। तो मैंने बोला ठीक है। एंड आई वाज ईगरली वेटिंग कि मेरी आवाज मतलब रेडियो में जाएगी। एंड 8 बजे तो प्ले नहीं हुआ, 8:30 बजे प्ले हुआ ये। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग, ये मेरी आवाज है, ये मेरी आवाज है रेडियो पे। ओके देन लकीली वहाँ पे अच्छी गुफ्तगू हुई अनुराग जी से। फिर देन नंबर शेयर हुए। एंड देन आफ्टर दैट जब जैसे ही ये मैंने सुना, आई गेव हिम अ कॉल। और मैंने उन्हें बोला अनुराग मुझे आपके जैसे बनना है। और यही बात जब इंटरव्यू के टाइम पे जब महड में मिले थे हम, मैंने उनको ये कहा था कि मेरे को आपके जैसे बनना है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे क्या बनना है। वो मुझे पूछे थे किसमें क्या करना है तुम्हें, बताओ मुझे। जब सेकंड कॉल मैंने उन्हें किया अगले दिन ये सुनने के बाद, तब मैंने बोला कि मुझे आपके जैसे बनना है, आप जो रेडियो में करते हो, बात करते हो, वैसा करना है। अब मुझे वो भी नहीं मालूम कि इसको क्या कहते हैं। तो आप जैसे बात करते हो वैसे करना है। अच्छा ठीक है तुम आ जाओ ऑफिस में बात करते हैं। मैं गया वहाँ पे ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे काफी नंबर्स दिए हैं कि इंस्टीट्यूशंस के, कि यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ये इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हो, यहाँ से आपको बेचते हैं ऑडिशंस के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे याद है लाइव वायर्स का नंबर दिया था मुझे, तो मैं लाइव वायर्स में कॉल किया है। आई आस्क्ड देम दैट आई वांट टू गेट इनटू दिस एंड आई वांट टू रेडियो के बारे में जानना है मुझे। अब मुझे वो पूछ रहे मुझे क्या बनना है आपको। मैं जैसे अनुराग पांडे जी ने मेरे को रेफरेंस है वैसे बनना है मुझे। अब ऐसा बोल रहा हूँ मैं उन्हें कि मेरे को वैसा बनना है। राइट। तो बोला ठीक है आप आ जाइए अगले दिन मैं 11 बजे कुछ 10:30-11 बजे पहुंचा उनके ऑफिस में। एंड बैठा था मैं। फिर एक लेडी आती है, एक लड़की आती है, आप सुमित जी हैं? मेरा रेफरेंस अनुराग जी। हाँ बिल्कुल।
अंदर गए, अंदर एक सर बैठे थे, सर से बात की। मैंने बोला सर ऐसी सी बात है, मुझे सीखना है, मुझे बनना है कुछ, मेरे को मीडिया में घुसना है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप उन्होंने पूरा 3 महीने का मुझे कोर्स बता दिया। इसमें रेट ऑफ स्पीच की थेरेपी, ये ट्रेनिंग्स होगी। उसके बाद आपकी पिचिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी कैसी होनी चाहिए, कंसोल हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए। अब मुझे ये सब पता है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करी है। राइट। अब वो सब तो उन दिनों में सिस्टम बोला करता था मैं। तो मैंने बोला ठीक है। अब आई बात फीस की। अब एक बीपीओ में काम करने वाला बंदा इतना तो नहीं, उन दिनों में 10-15 हजार वाज लाइक ऑब्वियसली हाई वे। तो उन्होंने बोला कि 22,000, और अभी तो ज्यादा ही होगा। 22,000 उन दिनों में था। मैंने बोला ठीक है लेट्स सी। अब मेरे पास 10,000 तो थे ही, 12,000 थे, मुझे याद था मेरे पास 12,000 थे। अब क्या हुआ, मेरे एक बहुत खास दोस्त है, उसका नाम लेना चाहूंगा इस शो पे, जिसका नाम है विवेक कश्यप। सो मैंने विवेक से कनेक्ट करा। मैंने विवेक को बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे करनी है। तो बोला ठीक है मैं तेरे को हेल्प कर लूंगा। मैंने तेरे पास है 10,000? बस 12 तो है भाई। तो बोला मेरे पास तो नहीं, लेकिन पापा से बात करते हैं। अब जब पापा वाला नाम शब्द आता है तो हर किसी को डर लगता है। तो मैंने बोला ठीक है बात कर लेते हैं। तो बात करे, हम उनके घर पे गए। मैंने अंकल को बोला अंकल ऐसे ऐसे है, मेरे पास है, आप थोड़ा सा हेल्प कर दोगे तो मेरा करियर में शायद बर्ताव, मतलब एक अलग वेरिएंट बन जाएगा जिंदगी में मेरे। तो बोला ठीक है बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और वो तो थे सी है। तो बोला ठीक है कर लो, 10,000 दे दिए। अब वहां पे मैंने अगले दिन जाके फीस पे कर दिया और स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा हो रहा था, जॉब भी कर रहा था मैं, एंड आई वाज डूइंग दिस आल्सो कोर्स। सो कोर्स मेरा नाइट शिफ्ट्स होते थे, मतलब नाइट शिफ्ट यूके शिफ्ट्स होते थे, 1 से लेके 10 बजे तक का। और इनका सुबह के 11, मुझे अभी भी याद है, नहीं 10:15 से 12:15 2 घंटे का इनका क्लासेस होता था। अब मैं वो अटेंड करके डायरेक्ट भागता था जॉब पे। तो जिंदगी चल रही थी ऐसे, 3 महीने किए। फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि जॉब मुझसे हो नहीं पाया, फिर वो छोड़ दिया, फिर मैंने कंटिन्यूशन इसी पे रखा। ऐसा भी टाइम है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में मैंने काम करा, वहां पे एज अ वेटर मैंने काम किया। ऑनेस्टली वाई टू लाई, वहां पे भी मैंने काम करा। वहां पे भी काफी जो मतलब जैसे जैसे पैसे हुए सब करता गया। ये हार्डशिप्स तो होते ही हैं, हर किसी के स्ट्रगल्स होते हैं। तो वो भी एक टाइम था मेरे स्ट्रगलिंग का। एंड देन फाइनली जब मैंने कोर्स खत्म किया, सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेशन हुई, यू नो यू बीन अवॉर्डेड, रिकॉग्नाइज्ड एज आरजे सुमित, रेडियो जॉकी सुमित। तो वो एक गर्व महसूस होता है। अब हुआ ऑडिशंस का टाइम। अब ऑडिशंस के टाइम पे कैसा होता है, आप हर FM 91.1, 92.7, 93 कितने हैं, 94 अभी रेनबो है 107.1, फीवर है 104, रेडियो अड्डा है। सो तभी मैं हर किसी में जा रहा था ऑडिशंस में, सिलेक्ट नहीं हो मेरी सिलेक्शन ही नहीं हो रही थी। अब मैंने बोला यार सिलेक्शन नहीं हो रही है, अब कहाँ दिक्कत आ रही है, वेयर एम आई लैकिंग। मैं वो ढूंढने लगा अपने में, बल्कि फोकस करने के बदले मैं खुद के अंदर ढूंढने लगा कि वेयर एम आई लैकिंग, कहाँ पे मेरे को नहीं, जो मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही है। बैठा सर के पास गया, सर को बोला सर ऐसे ऐसे, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। बोला नहीं सुमित तुम परफेक्ट हो, तुम नर्वस हो रहे हो, तुम डर रहे हो, खुद से डर रहे हो, तुम सामने बैठे हुए लोगों से डर रहे हो, इसके लिए तुम्हारी आवाज में वो झलक आ रही है, और जिस वजह से तुम्हारी झलक आ रही है उसका वजह से तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल गिर रही है। तो मैंने बोला ठीक है, अब बचा फीवर और रेडियो अड्डा फाइनल। मैंने अगर इसमें नहीं किया तो भाई 1 साल रुकना पड़ेगा मुझे पूरा। मैंने ठीक है जाता हूँ। नेक्स्ट डे गया फ्रेश, ऑडिशन से सामने अनुराग जी, मलिश्का, देन ये जितुराज, इन लोग बड़े बड़े सीनियर रेडियो जॉकीज बैठे हैं। अब हम थे वहां पे कुछ 12 जन थे वहां पे। 12 में से आई स्टिल रिमेम्बर 5 जन सिलेक्ट हुए, उसमें से लास्ट नाम मेरा था, 5वां। ओके लास्ट नाम मेरा था 5। अब उसमें से भी 3 सिलेक्ट होने थे, ठीक है, 3 एक जन लेंगे। अब मेरे को लगा 5 जन है, 3 में कैसे घुसना है मुझे। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एवरी, नाउ कौन सी भी सिनेरियो आने था, आई वॉज रेडी फॉर इट सब। और कैसा था वहां पे, एक छोटा सा हब था, छोटी सी ऐसे बूथ थी जहाँ पे एक कंसोल रखा था, एक माइक रखी थी, और वहां पे एक बाहर स्पीकर था, वहां से आवाज आ रही थी अपनी। वैसा बनाया गया था सेटअप। तो अंदर जाओ और ये जो जजेस हैं वो देंगे आपको आपके कुछ भी टॉपिक को बात करनी है आपको।
आई वॉज रेडी फॉर एवरीथिंग, कौन सा भी टॉपिक दे दो, आलू प्याज कांदा टमाटर कुछ भी दे दो, अब आई एम रेडी। अब लकीली जब मैं गया तो अंदर मेरे को मुंबई के बारे में बात करनी थी। अब मैंने बोला लो मुंबई के बारे में, मुंबई का बंदा नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। तो वो मैंने शुरू करी, फिर फाइनली उन्होंने एक घंटी होती है, उधर घंटी होती है, टिंग करके यू नीड टू स्टॉप। अब वो घंटी अनुराग ने बताई, मुझे सुनाई नहीं अंदर, एंड आई वाज गोइंग ऑन स्टिल। जीतूराज ने फिर फाइनली बेल बजाया, मतलब जैसे घंटी होती है बेल, डोर बेल, वैसे टिंग टोंग वैसे। देन ओके मैंने बोला ओके, फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो दोनों ऐसे कर रहे हैं मुझे, ऐसे। तो मैंने बोला यार हुआ नहीं हुआ ऐसे कर रहे क्या। फिर बाहर सर थैंक यू सर, यू प्लीज आप यहाँ पे आइए। अब मैं देख रहा हूँ तीनों में खड़ा हूँ, दो जन अलग खड़े हैं। अब मैंने बोला इसमें से तो अभी मुझे नहीं मालूम था कि ऑलरेडी 3 मैं ही हूँ। अब मुझे लगा इसमें से जरूर एक जन वहां पे जाएगा। तो बोला फिर वहां पे एक एंकर थी जो शी वाज अ ब्रिज बिटवीन द जजेस एंड अस। तो उन्होंने नाम लिए एंड पुकारी उन्होंने नाम, एक तो अविनाश करके एक नाम था, एक दूसरा आई डोंट रिमेम्बर, और तीसरा बोल रही थी यानी किसी को गेसेस है, किसी को क्या होगा। अब मैंने बोला यार 2 तो हो गए, अब मेरा क्या होगा। मैंने बोला नो गेसेस सॉरी। बोला इट्स यू, इट्स मिस्टर सुमित प्रमाणिक। बोला ओह माय गॉड क्या बात है भाई। मतलब फाइनली हुआ, फाइनली देन वहां से शुरुआत हुई मेरी। देन इंटर्नशिप करा 6 महीने का, once I completed 6 months, उसके बाद मुझे शो मिला अनोखी बातें सुमित के साथ, एंड देन वहां से मेरी गाड़ी जो रफ्तार पकड़ी जो पकड़ी रही है। Great, तो ऐसे हुई मेरी शुरुआत रेडियो जॉकी की। ओके तो सुमित जी, जैसे आपने बताया आपने एकेडमी ज्वाइन करी और आपने काफी कुछ सीखा, लेकिन जो कि आपने बताया कि आपको कुछ नॉलेज नहीं था, बस आपको इतना पता था कि मुझे ये करना है जो आपके अनुराग जी करते हैं। तो जब आप सीख रहे थे एकेडमी में, जब आपकी क्लासेस लग रही थी, तब आपको क्या फील हुआ कि आपके दिल से आवाज आई कि मतलब मैं कर रहा हूँ, मेरा होगा नहीं होगा? हाँ, मतलब क्या फीलिंग क्या थी, पॉजिटिव, नेगेटिव या डाइसी या कंफ्यूज, व्हाट वाज इट? So honestly कंफ्यूज तो नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेरी मच श्योर कि मुझे करना है, मतलब करना ही है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट, बिकॉज वो जो स्पार्क जल गई थी ना अंदर, तो मैंने बोला भाई इधर अभी या तो कभी नहीं, ऐसा वाला था। सो मैंने जब ये ट्रेनिंग्स चल रही थी, जब ये सब सिखाया जा रहा था, उसमें थियोरेटिकल भी काफी थी कि कैसे कौन से शब्द यूज करने चाहिए, कौन से उर्दू के शब्द यूज करने चाहिए। मैं दिल में बोलता मुझे जो करना है, आई नो माई स्टाइल, दिस इज व्हाट माई एटीट्यूड वाज ऑनेस्टली। तभी भी मैं क्लास में बैठा था, हाँ ठीक है, आई यूज्ड टू मेक नोट्स। फिर बात करने में तो मैं था उस्ताद, आई नो दैट, बट मेरे को जो चीज सीखनी थी वाज द कंसोल, वाज द सिस्टम। मैं अभी भी ये चीज बोलूंगा, सिस्टम, जो कंसोल हैंडलिंग। क्योंकि क्या होता है आरजे का सबसे जो टफ वाला होता है ना जॉब, व्हेन यू स्पीक एंड यू हैंडल द कंसोल, राइट। क्योंकि अगर एक आगे पीछे हो गया ना तो किधर भी कुछ भी बच सकता है, राइट। क्योंकि उसमें सब सेट रहता है, हाँ, जा सकती है, उसमें सब सेट रहता है, वो इक्वलाइजर्स बोलते हैं उसको। तो मुझे पता है कि इक्वलाइजर 1, 2, 3 और 6, 7, 8 पे क्या सेट है, और 4, 5 अभी आपको याद नहीं होगा नंबर्स में बता रहा हूँ, 4, 5 इज एम्प्टी। ओके, 1, 2, 3 पे सेट है, 6, 7, 8 पे सेट है, 3 and 4 आर एम्प्टी। ठीक है, अब अगर समझो आई एम स्पीकिंग और गलती से मैंने 4 ऑन किया तो इट विल बी अ डेड एयर। वो डेड एयर चले जाएगा, मेरी आवाज ही बंद हो जाएगी। और ऐसा आपने सुना भी होगा रेडियो में, जब बहुत जब आपको मैं नहीं आपको बताऊंगा ये बात, जब ऑल इंडिया रेडियो में फर्स्ट जब बहुत पुराने अगर शो सुनोगे तो उसमें देखो ये बफिंग साउंड आता है, राइट, दैट इज अ डेड एयर। ओके, सो दैट इज अ डेड एयर। क्योंकि उन दिनों में आई डोंट नो कैसे ये होते थे, सिस्टम्स होते थे, कंसोल्स होते थे, बट अभी के जो है इट इज ऑल लाइक, अभी बड़े सिस्टम से यामा के हैं, कॉर्ड्स के आए हैं, तो इट इज दे आर वेल सेट। ये सब वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और ये तकनीक की वजह से यू कैन नॉट आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, अगर कुछ भी अगर हो गया तो इट विल बी अ हैम्पर ऑन योर शो। ओके, सो अब जब वो सिखा रहे हैं, मैं किसी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस वो जो बोल रहे हैं और क्या सिस्टम पे दिखा रहे हैं, मैं वो देख रहा हूँ खाली। ओके, मैं वो गौर कर रहा हूँ और वो उस पे फोकस कर रहा हूँ। अब पूछा जा रहा है जब जैसे, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर, बिकॉज आई नो कि अगर अभी समझो टेक एन एग्जांपल, मैं आपको पूछ रहा हूँ करके कि अगर आपने कॉर्ड इक्वलाइजर पे 1 पे एक ऐड रखी है निरमा की,
जी। और 5 पे आपने दिलवाले दुल्हनिया की गाना रखे, गाना सेट करा हुआ है, सेट करा हुआ है, आपको पहले क्या प्ले करना है? राइट। पॉज, हाँ, पहले आपको एड प्ले करना है, उसके बाद एड के बाद साइमल्टेनियसली इमीडिएटली पैरेलली आपको गाना प्ले ऑन करना है, क्योंकि अगर मैं वापस बात करूंगा इट विल बी अ क्रैक, राइट। सो यू हैव टू मर्ज। एग्जैक्टली, जैसे ही आपका एड खत्म, गाना शुरू, वैसे गाना शुरू, हाँ वैसा। ओके। सो ऐसा सब पूरा उन्होंने कंसोल लैंडिंग से किया। अब आया हेडफोन्स का बारी, क्योंकि आप जो बोलते हैं आपको वापस वही सुनाई देता है, आपके गाने जो बज रहे हैं वो सुनाई दे रहे हैं, पीछे से ऑलरेडी गाने बज रहे हैं तब भी आपको बात करना है सुनाई दे रहा है। सो उसमें ना आपका जो माइंड होता है ना बहुत इधर उधर भागता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत भागता है, आपको नहीं समझेगा कि आप बोलो कि गाना ऑलरेडी, क्योंकि सी व्हाट इट हैपेंस इज यू हैव अ 30 सेकंड 40 सेकंड टू स्पीक ऑन एयर, ठीक है, उसके बाद जो गाना वो जो सेट रहता है ना ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाता है आपके बैकग्राउंड में। ओके। जब तक आप इक्वलाइजर को ऊपर नहीं करोगे वो आप ऑन एयर नहीं सुनाएगा लिसनर्स को। सो आपने कभी कभी देखा होगा जब आरजेस बात करते हैं कि ठीक है मिलता हूँ, इस गाने के बाद मिलता हूँ, एंड तो आप देखो कि गाना ऑलरेडी प्ले हो जाता है आस्ते आस्ते उनके पीछे, आपने गौर किया होगा कभी? राइट राइट राइट, यू नो आस्ते आस्ते वो प्ले एंड देन ही इक्वलाइजर जो फुल कर लेता है ताकि वो गाना प्ले आउट हो जाए, राइट। सो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये जो टेक्निकल चीजें वो समझाया जाता है। अब जब यहाँ पे ये जो जब सिनेरियो आई, जब ये सीखने वाली, तो मुझे वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं समझ आ रहा था। ओके। सब हो गया था, समझ गया सिस्टम कैसे ऑन करना है, कैसे आपको आपका पासवर्ड डाल के सेट करना है, आपके शो का कोड डालना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज सेट, राइट। ये सिंक्रोनाइजेशन मुझे नहीं बैठ रही थी। अब जब वहां पे ट्रायल सेशंस होते थे तो ट्रायल सेशंस में उन लोग बोलते थे कि आपको आधे घंटे का शो करना है एवरी डे, ओके, ठीक है। अब जब आधे घंटे का आप शो करते हो, ठीक है, उसमें आपको ऑलरेडी उन लोग गाना सेट कर देते हैं, आप नहीं कर रहे हो उसमें, ओके, आप नहीं करते हो, आपको बोला जाएगा 30 सेकंड आपको बात करना है, उसके बाद ये एड प्ले करना है, उसके बाद गाना प्ले करने का, गाने के बाद जिंगल प्ले करना है और उसके बाद आप आओगे शो पे, ओके। तो दिस इज द सीक्वेंस। सो सब कुछ सिंक्रोनाइजेशन पे प्रॉपरली चलता है, लेकिन व्हेन दिस कम्स मैं वहां पे हड़बड़ा जाता हूँ, वहां पे मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे करना है, क्योंकि गाना प्ले आउट हो जा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा वॉल्यूम, मेरा इक्वलाइजर का वॉल्यूम कम करना है, इक्वलाइजर वो अप करना है, मैं कर ही नहीं पाता था, मैं दोनों अप कर देता था। अच्छा। अब मैं खांस रहा हूँ, हंस रहा हूँ, वो भी आवाज जा रही है, हाँ, वो भी आवाज जा रही है। अब म्यूट दबा रहा हूँ, म्यूट नहीं होगा क्योंकि इक्वलाइजर जब तक कम ना हो, राइट। तो वो काफी ट्रायल सेशंस मेरे ऐसे ऑनेस्टली 6-7 जो हैम्पर हुए, बट ग्रेजुअली इनिशियली जो हुए, देन उसमें से समझा, सोचा, बैठा, मैं अकेला बैठता था वो हब में, सीखता था, वही बार बार मैं वही करता था। एक गाना, मतलब एक मुझे अभी भी याद है, ओले ओले वाला, ठीक है, वो एक गाना है जो कि मैंने कम से कम 25 बार सुना होगा, ओके, और ये बोल भी रहा हूँ और वही गाना चल रहा है पीछे से, और मुझे पता है कि मेरे को इक्वलाइजर कम करना है, ये गाना प्ले करना, तो वो गाना इतना रट गया था ना अभी कि वो सो भी रहा था, ओले ओले ही चल रहा था मेरे दिमाग में। सो ये चीज थी, और उसके बाद तो फिर आई ओवरकम, उसमें सब कुछ हो गया, देन सब सॉर्ट, एंड ऑनेस्टली आप बोल रहे थे कि मैं डरा हुआ था, पॉजिटिव था, बिल्कुल मैं स्टार्ट में ही पॉजिटिव था, कंफ्यूज नहीं था, आई नेवर गॉट कंफ्यूज बिकॉज आई न्यू, आई वाज फोकस्ड कि अगर जान डालना है तो इसी में डालना है, अगर बनना है तो इसी में करना है कुछ, वरना कुछ नहीं है। So this is how it went. That's great. So like which is your first show? So first show मैंने जब इंटर्नशिप खत्म करा, और उसके बाद इंटर्नशिप आपको मैं बता दूं कैसे होता है। So you are in radio jockey, ठीक है, आपके साथ मैं बैठूंगा आपके शो पे, I will watch you that how you are doing it, बात कर रहे हो, कंसोल हैंडलिंग कर रहे हो, कैसे थीम रेडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। So you watch, you keep your notes, you know, making your notes and everything. End of the day, the director will come or any manager will come and you know take a feedback कि कैसा रहा, क्या था। इसमें फिर end of the day मैं बताता था कि मैंने ये सीखा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, I knew everything। एक दिन ऐसा हुआ, I completed my 6 months हो गए थे, और उसके बाद मुझे अभी शो कैसे भी करके लेना था, बिकॉज 6 months इंटर्नशिप खत्म हो गए थे मेरे, एंड आई वाज, मेरे को पेमेंट्स कुछ नहीं मिल रही थी उस टाइम। ओके, दैट वाज काइंड ऑफ इंटर्न। उसमें आपको कुछ पेमेंट्स कुछ नहीं मिलती है, वंस यू आर ऑन द पेरोल, वंस यू गेट द शो, देन यू आर ऑन अ पेरोल। ओके। सो इंटर्नशिप में जैसे 6 month मेरा खत्म हुआ, मैंने फिर मेरे डायरेक्टर है जो कि पिक्चर पांडे के ही थे, सुमंत उसका नाम था। सो ही केम अप टू मी एंड ही टोल्ड मी, सुमन शो करेगा सैटरडे संडेज का। अब मैं जब सुना, मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल,
अंदर तो डरा हुआ था मैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल, मुझे पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, शो डायरेक्टली दे रहे हैं तो फिर बट स्टार्ट तो करना ही है, स्टार्ट तो कहीं से तो करना ही है। ये कितना दिन में बैठा रहूंगा ऐसे, करेक्ट। शो करेगा सैटरडे संडे का? मैं बिल्कुल सर करूंगा। एक काम कर, थीम बना ले, गाने सोच ले, सैटरडे आ जा, कल ही सैटरडे, कल से ही शुरू कर जा। तो सर कितने बजे करना है? तो सुबह 7 बजे करना है। ओके, मैंने बोला यार शाम के बजे 6:30 और कल 7। ठीक है सर, करेंगे बिल्कुल करेंगे। ऑल सेट ना, कुछ नहीं ना? हाँ अरे सर बिंदास। मैं दिखाई नहीं रही, मैं डरा हुआ अंदर से। अब वाइल गोइंग होम बस में बैठा हूँ मैं, और फिर मैंने विवेक को कॉल किया। विवेक यार कल शो करना है यार, बताना कुछ आइडिया बताना। तो बोला यार तुझे पता है, तू नहीं किया यार, मुझे क्या मालूम, मैं इंजीनियर बंदा यार, मुझे ये सब नहीं मालूम क्या करना है। मतलब कुछ भी बता यार। तो बोला नहीं यार मेरे को आइडिया नहीं आ रहा यार कुछ। तो चल ठीक है कोई बात नहीं। बस में बैठा सोच ही रहा हूँ, सफर निकल गया, घर पहुंच गया। घर में पहुंचा कुछ अराउंड 9 बजे। अब तभी सोच रहा हूँ थीम बनाना है, गाने कहाँ से लाना है, क्या करने हैं। मैं ऐसे बैठा हुआ, एक काम करता हूँ, कुछ भी आएगा मन में बोल दूंगा, एंटरटेन ही करना है ना, कर दूंगा। तो हाँ, जब मैंने ये विवेक से बात करी तो उसने मेरे को एक चीज ये कही कि तू कुछ अनोखी बात कर, ऐसे अनोखी करके बात कर, ठीक है। अब जब उसने बोला, मैंने कहा क्या बोला तूने? बोल रहा अनोखी बात करना, कोई अच्छी अच्छी बातें करना। वो तो नॉर्मली उसको क्या मालूम कि मैं क्या उसमें से ले रहा हूँ। तो मैंने कहा अरे बहुत सही बोला तूने, अनोखी बातें करता हूँ मैं। अनोखी बातें सुमित के साथ। घर बैठ के मैं ये सोच लिया, शो का नाम सेट, अनोखी बातें सुमित के साथ। तो ये टाइटल आपने फाइनलाइज और आज तक वही चल रहा है। मैं ये सेट कर लूंगा। और रही बात अभी थीम की, और क्या बात करनी है, और बात करने में जब आई तो मैंने जो भी आएगा सिटी विटी मुंबई के बारे में, जो आएगा मन में, जो मैं अभी कर रहा हूँ बोल दूंगा कुछ ना कुछ। अब गाने में लेटेस्ट प्ले कर लूंगा, यहाँ तो कुछ रफी जी के प्ले कर लूंगा बीच में। अब मैं ये सोच के रखा था, क्योंकि पीपल, मेरे को पता था लिसनर्स को जो होता है पुराने गाने ज्यादा कैची लगते हैं, राइट। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि सुबह का टाइम है, 7 से 9 का टाइम है, लोग दफ्तर निकलते, किन किन का सैटरडे वर्किंग्स होते हैं, किन किन कोई ऑफिस खुले रहते हैं। तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, कुछ मॉडरेट टाइप ऑफ गाने रखता हूँ, जो 90s वैसे टाइप्स के। तो वो सेट हो गया। अब ऑल सेट, लिखा कुछ नहीं, ना स्क्रिप्ट है, ना कुछ, ना गानों के लिस्ट है, कुछ नहीं, 90s के गाने मुझे प्ले करने हैं, ठीक है। मैं उस दिन कुछ 5:45 50 को कुछ पहुंच गया स्टूडियो, और पूरा सन्नाटा स्टूडियो में, कोई नहीं, खाली हाउसकीपिंग बेचारे साफ सफाई कर रहे हैं। तो सर आ गया? हाँ सर आ गया। मैं उनको सर बोल रहा हूँ, इतना डरा हुआ। हाँ सर आ गया हुआ है। आइए सर बैठिए, कॉफी वॉफी लोगे? ब्लैक कॉफी दे दो यार। कप लेके बैठा बाहर, ऐसा एक फ्री में वहां पे बैठा था यार। शो पे जा रहा हूँ आज शो कर रहा हूँ मैं, ऐसे लिटरली आई वाज सेइंग लाइक दिस। और नॉर्मल अभी बंदा क्या पहन के आएगा, एक नॉर्मल टी शर्ट जीन्स ऐसा पहन के आया था। और यू माइट हैव सीन जॉकीज लाइक यो वाले सीन ऐसे टाइप्स। मैं एकदम सादा बैठा हूँ, फर्स्ट शो है। 6:45 हुआ, हब के अंदर घुसा मैं। अब मैं सिस्टम देख रहा हूँ, सब चालू है ना, सब देख रहा हूँ, कोड्स डाला, सब सेट है, गाने वाने सब ढूंढ वांड के रखा मैंने। हाँ ठीक है यार, ऑल सेट टू गो। हेडफोन्स डाला, इधर काउंटडाउन शुरू, 10 9। अब वो हेडफोन्स पे बज आता है वो, बिकॉज बिफोर दैट 10 सेकेंड्स का आपको काउंटडाउन शुरू हो जाता है। धक धुक हो रही है अंदर। लाइव जाना। और जैसे ही आप इक्वलाइजर ऊपर कर दोगे, ऑन एयर का लाइट रेड हो जाता है। जैसे ही 2 1 0 फिर बीप आएगा, पीप एंड लाइव, ऐसे। हाँ, सो फीवर 104 पे आप सुन रहे हो, आपके अपने सुमित को लेकर आए। एंड आई स्टार्टेड लाइक अ रॉकेट। और फिर मैं और जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अब जब मैं आज घर से निकला, मैं देखा कि यार ऐसी ऐसी चीजें भी है कि इतना सुबह जब आप निकलते हो, स्पेशली लेडीज वुमेन जब निकलते हो, आप अपना ध्यान रखिए। ये सब चीजें बता रहा हूँ मैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि सुबह जब आप निकलते हो ध्यान रखिए, क्योंकि अंधेरापन होता है कभी, सुबह कभी आपको रिक्शास मिलते हैं, टैक्सीज नहीं मिलते, तो प्लीज एक हाथ में मोबाइल रखा करो कि अगर कुछ भी हो तो इमरजेंसी यू कैन कनेक्ट एनीबॉडी। ये सब चीजें बता रहा हूँ मैं। गाने प्ले कर रहा हूँ, खानों के बारे में बात कर रहा हूँ, कल मैंने क्या खाया, मम्मी ने क्या बनाया घर पे, वो बात कर रहा हूँ मैं। स्टूडियो में क्या चल रहा है वो बात कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक नॉर्मल टॉक्स। उसके बाद देन गाने वाने प्ले किए, फाइनली शो खत्म किया 9 बजे। सिद्ध का शो था 9:15 से 12:15 की 1 बजे तक का। सिद्ध आया, देन ही टुक अप हिज शो। मैं बाहर आया,
ना अच्छा हो गया शो। आई वॉज लाइक हो गया शो। हाँ। अब मैं फिर कॉल कर रहा हूँ मम्मी को, विवेक को, शो कैसा था? तो विवेक मुझे बोल रहा है भाई तेरे पहला शो था? मैंने बोला हाँ भाई यार, तू ऐसे क्या पूछ रहा है, तू अच्छा नहीं था क्या? बोलता है भाई क्या बात किया यार तूने, मेरे को लग ही नहीं रहा था तेरा पहला शो है। मैंने ना इधर मेरी क्या बताऊं हालत बुरी थी। हाँ। और तू बोल रहा है कि, बोला नहीं यार सच में सुमित बहुत बढ़िया शो था। जब लोगों से मुझे फीडबैक्स मिली, एंड लोग भी कौन थे तब, तो मेरे कोई लिसनर्स भी नहीं थे, फर्स्ट शो कौन सुनता है। मेरे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, मेरे स्कूल मेट्स थे जो कनेक्टेड थे, वो तो बहुत बढ़िया। फिर वहां से जाके मैंने, फिर को याद है फेसबुक पे मैंने चेंज किया आरजे सुमित। ओके। तब फुल नेम ही रखता था सुमित प्रमाण। राइट। अब आया टाइम आरजे लगाने का। तब फिर मैंने आरजे लगा दिया, फिर तो देन वैसे ही दास्तां शुरू है। आपका पहला शो हुआ, आपने पहली बार लाइव किया, आपको उस समय जो समझ में आया आपने उस तरह कह दिया मैंने। हाँ। बातें करी, इंफॉर्मेटिव बातें थी, काफी अवेयरनेस की बातें थी, विच इज वेरी गुड। बट आपने खुद ने जब अपनी आवाज सुनी, हाँ, हाउ डू यू फील आफ्टर दैट? ऑनेस्टली मैंने जब कहूँ आपको नेहा जी, मैंने अब मेरी आवाज कम से कम एक हफ्ते तक नहीं सुनी थी ऑनेस्टली, क्योंकि वो तो लाइव होता था ना शो, उसके बाद जो लिंक्स होते थे, अब मेरे को खुजली होने लगी यार, मैं तो सुनो यार, मैं कैसे वॉइस आवाज कैसे आ रही है। तो मैंने मेरे टीम के पास गया, मैं जो एडिटिंग टीम है उनके पास गया, मेरे को एक क्लिप भेजो यार, मेरे को सुनना है, मैं कैसे साउंड। सर आप तो एकदम वो भी बोल रहे हैं। मैंने बोला यार मुझे सुनना है मेरी आवाज। बोला आ जाओ सर अंदर। हाँ। तो उनके पास ऐसे स्पीकर्स थे, वो तो उन्होंने ही प्ले किया। अब मैं सुन रहा हूँ, मैंने बोला ये क्या बात है यार, ये मैं ही हूँ। मैंने बोला ये आवाज सीरियसली मेरी है? सर और कौन, आप ही तो अंदर बात कर रहे थे ना। मेरे को ऐसा बोल रहा है। मैंने बोला यार इसमें थोड़ी अलग आ रही है आवाज। बोला हाँ सर, इसमें क्योंकि बफर्स होते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है माइक की वो बहुत अलग तरीके से होती है, और गाने इतने एचडी में मतलब सुनाई दे रहे हैं, अंदर वैसे नहीं आती है सुनाई हब में। जैसे कैसे सुनाई आती है हम लोग जब इंटरव्यू में थे वैसे सुनाई पड़ती है, और वहां पे जो बाहर की आउटपुट है फुल ऑन एकदम क्लियर जाती है। यार बढ़िया है, मैंने एक लिंक शेयर करो यार, शेयर करता हूँ सबके, मैं सबको शेयर करता हूँ। फिर आस्ते आस्ते ऐसे ऐसे फेम मिलते गए, लिसनर्स। अब ऐसे एक किस्सा बताता हूँ। इट वाज माय 7th शो, आई रिमेम्बर, संडे का टाइम था, एक कपल आया था मुझसे मिलने, अब मतलब कॉलेज में थे, तो बोला कि हमें सुबह के जो शो आते हैं ना वो आरजे से मिलना है, नाम कुछ पता नहीं। अच्छा। अब वो रिसेप्शनिस्ट बौखला गई, बोला कौन? तो सुबह आते हैं ना, बात करते हैं, एक मिनट, वो नाम याद कर रहे थे। हाँ। बोला 7 से 9 का अनोखी बातें का बात कर रहे। हाँ। बोला हाँ वो वाले। बोला हाँ है सर है। बाहर आया मिलने, सर आपका मैंने शो सुना है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, एकदम ऐसा लगता है दोस्त से बात कर रहे हैं हम। मतलब बस आपने ये कह दिया ना मुझे, मैंने दिन बना दिया आपने। आइए अंदर कॉफी पीते साथ मिल के। तो मेरी बेचारी वो लड़की पूछ रही थी सर अलाउड है ना? मैं हूँ तो सब अलाउड है। अंदर लेकर गया, फिर कैफेटेरिया था, तो दे वाज सो लाइक इनक्विजिटिव कि कहाँ से आप जाते हो लाइव, वो हब बताओ हमें। बोला ठीक है आइए। तो बाहर से ऐसे ग्लास से दिखता है कि मैं यहाँ से जाते हैं। राइट। बोला वाह सर कितना अच्छा है। बोला आपको बनना है रेडियो जॉकी? बोला हाँ सर, लेकिन डर लगता है, हम ऐसे बात नहीं कर सकते। वो महाराष्ट्रन थे। मतलब क्यों नहीं, मतलब मैं भी आपके जैसे था, मैं कभी बात नहीं कर पाता था, लेकिन आज कर रहा हूँ ना। ऐसा सोचना मत कभी जिंदगी में कि आप नहीं कर पाओगे आप। जस्ट अपने में एक एम और स्पार्क रखिए। सो ऐसे करते करते देन मिलते हैं, अभी भी आते हैं लिसनर्स, सेलेब्स लोग से मुलाकात होती है, बातें होती है। तब जब आई वुड लाइक टू शेयर दिस, सुनील शेट्टी जी के साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था। उनका एक डे कैथलॉन का एक इवेंट था, सो तभी वो आए थे, फर्स्ट एकदम इवेंट था ये। एंड आई वाज आल्सो नर्वस कि एक सेलेब से मिल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। मैं ओवरवेलम हूँ, उन्हें मिलूं, बातें करूं, क्या करूं। ठीक है चिल मार तो कूल रहता हूँ। आए, मिला, इंट्रोडक्शन दिया, दिस इज आरजे सुमित फ्रॉम फीवर, फ्रॉम रेडियो अड्डा। ठीक है, फिर बातें हुई, मैं तो बस उन्हें देख ही रहा हूँ, उनके लुक्स एंड ऑल।
तो ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। अरे आरजे जी आइए आइए आइए। हाँ सर, सर 2 मिनट का बाइट लेना है सर, मेरे को कवरेज के लिए भेजा है। अरे 2 क्या 5 मिनट, बैठो, झकान लेना है, अंदर चलना है, यहाँ चलना है। ऐसा बंदा। फिर जब मैंने एक सेलेब से ऐसे देखा, मुलाकात कि ऐसे बातें कर रहे हैं, एंड ऑनेस्टली आई टेल यू वन थिंग, यू पर्सनली यू आर आल्सो अ सेलेब, आई टेल यू वन थिंग। तो सेलेब के ना एक अलग अलग ये रहते हैं, एक ऑरा रहता है। सो व्हेन दे मीट विद मीडिया दे आर डिफरेंट, व्हेन दे मीट विद द रेडियो जॉकी दे आर डिफरेंट, व्हेन दे मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दे आर डिफरेंट। ये मैंने देखा है अब तक के 2 साल के मेरे 2.25 साल के करियर में। सो मेरे साथ बात किए तो एकदम वेरी दे वर फ्रेंडली, ही वाज वेरी फ्रेंडली, लाइक यू नो, अरे कॉफी वॉफी बात हो गई, बाइट ले लिया। और वही मैं आई जस्ट केम आउट ऑफ द स्टेज एंड आई वाज चेकिंग उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर मीडिया के साथ अलग है, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स है उनके साथ अलग है। तो ये सब ना मैंने नोटिस करना शुरू किया तब से। एंड सीरियसली मैं खुश नसीब हूँ कि एक सेलेब, हम रेडियो जॉकी सेलेब का हमेशा इंटरव्यूज लेते हैं, एक सेलेब मेरा इंटरव्यू ले रही है एक रेडियो जॉकी का, इससे मतलब ब्लेसिंग क्या होगी। नहीं मतलब मेरा एटीट्यूड तो ठीक था ना, मतलब प्लीज ऐसे मत पूछिए आप, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी फ्रेंडली और टॉकेटिव, एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल सीरियसली। थैंक यू। गुड। सो मतलब सुमित जी, कितने अभी तक अगर देखा जाए, आप इतने मन चुके हैं अभी तक, तो कितने आपके शो अभी तक आपने किए होंगे, एक नंबर से अगर? ऑन एयर शोज बोल रहे हो कि उसके अलावा भी शोज बोल रहे हो? ऑन एयर अभी अगर देखा जाए तो इट माइट बी लाइक मोर देन 80+। ओह दैट्स ग्रेट। 80+ शोज। सो ऐसा कोई शो जो आपको लगा हो कि ये बहुत चैलेंजिंग था? हाँ, अरे हर रोज चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। नहीं, एक था जरूर, होता है ऐसे स्पेसिफिकली जब टीम नहीं होती अवेलेबल, आप अकेले होते हो लेकिन आपको शो करना रहता है। उसमें क्या होता है दैट अगेन गोइंग बैक टू दैट फर्स्ट डे वाला शो, जब आप करने बैठते हो, नो वन इज विथ यू, आप अपना स्क्रिप्ट बनाते हो, आपका थीम बनाते हो, गाने लिस्ट समझते हो कि ये थीम में ये बैठ रहा है गाना, अब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसके बेस पे ये गाना बैठ रहा है कि नहीं। ओके, यू नो, बीच में कुछ सेलेब के क्लिप्स डाल दो जो अपने बात करे हैं इंटरव्यू कवरेज के नेम, वो डाल दो। ठीक है, अभी जैसे कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जैसे अभी हाल ही में मैंने करीना जी से यही बात कर रहा था, और देखते वो क्या बोलती है इस मूवी के बारे में, इस फिल्म के बारे में, वो प्ले कर दो। राइट। So this is how, और उस टाइम पे you are the only one and one whole soul, because आपकी टीम नहीं है कि आपको बैकअप करने के लिए, कि आपको करीना का जो है there's no time, I think there's no time to, कोई टाइम नहीं रहता, you are like spontaneous on your own show. yes exactly. So आपको वो सब रेडी करना पड़ता है, और आपको पता रहना चाहिए कि इतने इतने, and there are like, आपको अगर मैं बता दूं, एक इक्वलाइजर में you can set 10 equalizers. हाँ, अभी you might be, आपने देखा होगा करके कि जब इक्वलाइजर होता है उस पे ऐसे ना डैश ऐसे बने हुए थे, रॉड्स बने होते हैं, सो एक उस पे आप सेट कर सकते हो। ओके, सो इन दैट इक्वलाइजर में मैंने 10 एड, मुझे अभी भी याद है 15 गाने और एक इंटरव्यू सेट करा था। ओके, सो उसमें मुझे पता है कि ये इक्वलाइजर पे, इस पे ये बीट पे ये है, इस पे ये बीप पे ये है, इस पे ये बीपीएम, दैट इज बीप्स पर मीटर। ये इस पे ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूं। नहीं एक्चुअली ऑडियंस आल्सो वांट टू नो ना कि अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो व्हाट इज द टेक्निकल टर्म, बिकॉज कंसोल भी क्या होता है, ये हार्डली पीपल लो, आरजे है तो दे नो कि हाँ आवाज आएगी और माइक है। करेक्ट। सो उस पे कंसोल इज लाइक अ नॉर्मल सिस्टम जहां से आप गाना प्ले करते हो, आप अपनी आवाज थ्रो करते हो, जहां पे अगर आपको कॉफ आ रही है, जैसे मुझे कॉफ आ रही है करना है, उधर म्यूट होती है, सो वो आवाज नहीं जाएगी। उसके बाद आप उस पे पूरा गाने, आपका वॉइस पिच कितना जा रहा है वो मीटर आपको दिखाएगा। उसके बाद वोल्टेज कितना जा रहा है तो वो दिखाएगा। अगर वोल्टेज कभी ज्यादा होता है तो माइक ना फटना शुरू होता है, वैसा आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो वोल्टेज आपको वो सेट करना पड़ेगा कि आपकी आवाज, उसका बेस कितना होनी चाहिए माइक की। तो वो सब पूरे कंसोल उसी को बोलते हैं जो आपको पूरा एक आरजे बनाता है, आपकी आवाज को बनाता है वो। ओके, ठीक है। और गाने प्ले करना, सब कुछ करना वैसा। सो अब जब आप वो सेट कर लेते हो, और वो जो मेरे को याद है वो शो पे गूफ अप हुआ था जहां पे मुझे जिंगल प्ले करना था, वहां पे मैंने एड प्ले कर लिया, जो कि वो नहीं समझा। ओके, मिलता अभी क्या होता है, अब मैंने वहां पे बोल दिया था करके, मिलता हूँ जल्द इस फीवर के जिंगल के बाद मैं बोल देता हूँ।
हाँ या राइट, फीवर के एक टिंग के बाद, हाँ हाँ, हम ऐसा बोल रहे हैं। अब मैंने प्ले कर दिया एड। हम्म। अब वो एड था इसका रहेजा का, तभी उनका चल रहा था, मुझे याद है रहेजा एस्टेट्स का, उनकी नई बिल्डिंग्स आ रही थी, तो उनके एड उन्होंने हमने रिकॉर्ड करे थे। ओके, अब हो गया वो प्ले। हाँ अब वो प्ले तो हो गया, अभी तो स्टॉप नहीं कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल। अब मैंने ना इसको तो अभी सपोर्ट बैकअप चाहिए, राइट, कोई बात नहीं, हो गया ना प्ले। उसके बाद मैंने जिंगल प्ले कर उसके दिया, बाद जिंगल दिया। और उसके बाद दैट इज वेरी स्मार्ट डिसीजन, व्हाट दैट्स व्हाट यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस। अगर आपकी गलती होती भी ना, नजरअंदाज ना, मतलब नजर नहीं आना चाहिए, सुनाई नहीं पड़नी चाहिए आपको, Right. ना आपकी आवाज में ना आपके सिस्टम्स पे, ओके, वो कंसोल पे प्ले कर दिया, गाना शुरू हो गया, सब कुछ नॉर्मल एज यूजुअल। सो दैट वाज लाइक, एंड ऑनेस्टली जब ये goof up हुई थी मैं बहुत नर्वस हो गया था। मैंने बोला शिट, ये क्या हो गया मेरे से। राइट, होते हैं, अभी भी होते हैं मुझसे गलती, नो डाउट, लेकिन दैट वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, अ लर्निंग फॉर मी। मैं बाहर आया। अभी क्या होता है, एडिटिंग टीम से में फीडबैक्स आते हैं हम लोगों को, क्योंकि Right. हमारा भी टीआरपीज होते हैं, सब कुछ होता है। मैंने, मेरे को फीडबैक दे, ये इस मीटर पे रोक और सुन क्या है। तो उन्होंने फॉरवर्ड किया, उस पे रुके, एंड दे हर्ड, सही तो है सर। मैंने सुन दोबारा क्या है। अच्छा, उनको समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने सुन दोबारा, वापस लिया। मिलता हूँ जल्द इस कहानी, इस फीवर के टिंग के बाद, और एड प्ले हो रहा है। बोला समझा? बोला अरे सर ये एडिट कैसे होगा? मैं चिल मार, एडिट मत कर कुछ। बोला या तो एक एड को हटा के वो स्लाइड कर देंगे। मैंने बोला ये तो लेकिन लाइव चला गया है, इसको क्या करेगा तू? तो बोला ठीक है चलने दो जैसे है, जिंगल तो प्ले हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना डरा हुआ था ना सर, वो मुझे एडिटिंग वाला, सर परफेक्ट लग रहा है मेरे को, हम लोग को समझा भी नहीं पहले, आपने ये गौर करवाया तभी समझा मैं कि ये दिक्कत हुई है। तो मैंने ठीक है, फिर देन ग्रेजुअली फिर मुझे, एंड दैट वाज द शो जहाँ पे मेरी ये फर्स्ट गलती हुई, एंड दैट वाज माय लाइक लर्निंग, एंड स्टिल आई रिमेम्बर। और वो रखते हुए मैं अभी भी वैसा शोज करता हूँ कि वो goof up नहीं होना चाहिए। राइट, और वैसे तो हमारे शो पे हो ही गया था। हाँ एग्जैक्टली, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, दैट वाज अ टेक्निकल इशू ऑनेस्टली। सो वो करेंगे वापस, वो तो डेफिनेटली। तो सुमित जी, जैसे आपने बताया कि 80+ आपके शो हो चुके जी हैं, जी। तो कभी ऐसा लाइव ब्रॉडकास्ट में हुआ है कि आपको लगा है कि यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट, मतलब ऐसा कोई गेस्ट आ गया हो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना पता होगा, ओ शिट, मतलब तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, मतलब वो एक बराबर की स्केल पर आने पर आपको उतना नॉलेज भी होना चाहिए। कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। अनुपम खेर जी जब आए थे एक शो पे, एंड ऑनेस्टली एक कश्मीर फाइल्स जब उनकी रिलीज हुई थी, एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं था वो मूवी के बारे में, मैंने होमवर्क ही नहीं किया था ऑनेस्टली उसके बारे में। ये तो गलत है ना, लेकिन है तो गलत बिल्कुल। मैं पहुंच गया कवरेज के लिए, अब मुझे पूछना था उसके रिलेटेड, बट मैं पूछ रहा हूँ कुछ और। नो डाउट ही वाज वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने कुछ टोका नहीं मुझे। तो मैं पूछे जा रहा हूँ सर कैसा रहा शूट पे, कैसा था, ये था। अब जो मुद्दे की बात है वो तो पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं। तो ये एक्चुअली ऑनेस्टली जब उनका जो कवरेज लिया वो लाइव गया नहीं, बिकॉज आई वाज अनअवेयर, मेरे को पता ही नहीं था ये चीज। सो होमवर्क नहीं किया था फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट ये था कि मुझे पता नहीं था कि कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए उनसे रिलेटेड टू कश्मीर फाइल्स। राइट। और इसी के साथ जो कास्ट आई थी उनकी ना, उनसे इंटरेक्शन प्रॉपर हो पाई मेरी, क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। मैं क्या पूछूं? नॉर्मल चीजें तो पूछ नहीं सकता हूँ कि सर ट्रैफिक मिला गया आपको आते समय, सब चीजें पूछने लगता है नहीं। तो मैंने बात करी उनसे, नॉर्मल इंटरव्यू लिया, हार्डली 5 मिनट्स मैंने बात करी उनसे, एंड फिर हो गया, बात हुई। एंड दैट मोमेंट जब मुझे एडिटिंग वालों ने बताया करके कि सुमित आपको तो ये जानना, आपको तो पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे जाना है, और आपको उसके बारे में आपका स्क्रिप्ट रेडी होना चाहिए था। बिल्कुल। मैंने बोला प्रॉब्लम ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कश्मीर फाइल्स के लिए जा रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं उनके एकेडमी में जा रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू करने। वी हैड जस्ट काइंड ऑफ अ टॉक शो। ओके। मेरा परसेप्शन ये था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं उनके प्रोमोस के लिए इसके लिए जा रहा हूँ, ना मुझे किसी ने बताया। अब होता है कभी कभी मिसकम्युनिकेशन, राइट, इंफॉर्मेशन नहीं आती। अभी हमारे भी
व्हाट्सएप के ग्रुप्स है जहाँ पे अपडेट्स आती रहती है, ट्रैफिक अपडेट्स आती रहती है, मुंबई में क्या चल रहा है, सेलेब्स के आती रहती है, अपडेट्स कंटिन्यूस होते हैं। वो अपडेट ही नहीं आई है मुझे। अब मैं देख रहा हूँ कि शायद मुझसे मिस हो गई हो, मैं चेक कर रहा हूँ कुछ है नहीं उस दिन का अपडेट। मैं तो वेन्यू पे पहुंच गया। राइट। अब ऐसा हुआ कि एडिटिंग ओनर सर ये नहीं होगा लाइव, क्योंकि वो बात ही नहीं है उसमें, जो चीज चाहिए वो चीज नहीं है, बिकॉज इट वाज माय मिस्टेक ऑनेस्टली, व्हाई टू लाई। जो टॉपिक था वो कवर नहीं है। अभी समझो, टेक एन एग्जांपल, जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक अगर हम आप दूसरे बात करते तो वो रिलेट ही नहीं करता। राइट। नो डाउट, बट सर काफी, अनुपम जी काफी कॉर्पोरेट कर रहे थे मुझसे, एंड ही न्यू दैट। मैं जस्ट पॉपकॉर्न आ गया हूँ, यू नो, पॉप इन आ गया हूँ बीच में मैं। तो anyhow he knew that I am a रेडियो जॉकी, मैं कवरेज के लिए आया हूँ, ठीक है। उन्होंने बात करी, 5 मिनट का बाइट दिया। देन मुझे खुद लगने लगा कि इतना मैंने जो बनाया है मेरा, यू नो, और वो एक टाइम ये सब चीजों की वजह से इट शुडंट हैम्पर। राइट। क्योंकि क्या होता है जब when you are not prepared, you being a journalist और an anchor, राइट, या आप रेडियो जॉकी हो, आप किसी भी मुद्दे को जब तक आप जानोगे नहीं, पहचानोगे, आप बात नहीं कर पाओगे। आप पूछोगे कैसे है, आपको वो रिलेटेड क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे दिमाग में। और वही चीज हुई मुझसे, एंड दैट मेड मी लाइक अ बैक स्टेप। यार मैंने कहा यार ये चीज नहीं है, गलत है। वो इतना दिमाग में चढ़ गया था कि आई हैड टू कैंसिल माय 2 shows, ऑनेस्टली आई हैड टू कैंसिल माय 2 shows कि यार ये चीज कैसे होगा, क्या करें हम। मैं अपने डायरेक्टर से बात किया तो बोला अरे ठीक है, इट्स फाइन, होता रहता है यार, मैं भी गलती करता हूँ। बोला नहीं यार, दिमाग में चढ़ गया, आई नीड अ ब्रेक। आई डोंट नो, मैं अलग लेवल पे चढ़ गई थी। यू नीड अ ब्रेक देन। आई नीड अ ब्रेक। बोला जा छुट्टी पे, क्या करना है, 2 शो करना है, 1 शो नहीं करना है। मैंने 2 शो नहीं करूंगा मैं, सैटरडे संडे नहीं करता हूँ मैं। तो बोला ठीक है। वो 2 दिन जो आराम किया, सोचा, वर्कड ऑन इट, फिर that made me like honestly it was a slap on my face, because being a radio jockey you should know what's going on, and at that point of time like I'm nil, for what you're going for, and I'm nil at that point of time. So that made me like more you know, diligent about my work and my things, right, you know, what I should know and not. So that is like a main turning point for me, a learning also in my life. Right. So I mean वो एक उदाहरण था जिससे आप काफी कुछ चीजें सीखे जी। बट व्हाट इज योर, अभी आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं? आपका कुछ रिसर्च प्रोसेस होता है, या हाउ यू लाइक गेट इनटू द एवरीडे न्यू वर्क? जी जी। सो व्हाट आई डू, सुबह के टाइम पे तो मेरे होते ही हैं शो। सो व्हाट आई डू, एक रात को बैठ के व्हाट आई थिंक इज कि मुझे कल क्या बात करनी है, तो मेरे को अपडेट्स आ जाती हैं। I just go through it कि क्या अभी जो फायर में चल रहा है। अब पुष्पा है मूवी, you always make a pointers. I never make a script and ratify and read like this. मैं दिमाग में भर लिया ये पॉइंट पे ये बात करनी है, खत्म। अब ये चीज हुई तो मैं पॉइंटर्स बना लेता हूँ। पुष्पा 2 में फिर अल्लू अर्जुन अंदर गए, स्टैम्पेड की वजह से ये सब हुआ, चीजें ये सब हुई, तो यू शुड नो ये सब पार्ट एंड पार्सल है। Right. इसके बारे में बात करनी है थोड़ी, फिर स्पोर्ट्स के बारे में बात करनी है, फिर आपको पता है कि आपको सिटी लाइफ के बारे में बात करनी है। सो दिस इज हाउ। अब अभी हाल ही में एक इवेंट होने जा रहा है लैक्मे का, आपको शायद पता होगा, ये इधर ही हो रहा है, ओशिवारा में ही हो रहा है। सो वो इवेंट के बारे में, उसके टिकटें अभी होने वाली है। अभी जो यू नो कॉन्टेस्ट आएंगे उसमें हम वो बांटेंगे टिकटें, तो कॉन्टेस्ट होंगे, तो वो सब मैं रेडी कर लेता हूँ पहले, कि मुझे पता है कि कल का अब 2 घंटे का सेट है प्रिपरेशन। अब उसके बीच में तो गाने भी है, अब 2 घंटे के शो के बीच में तो मिनिमम 1 घंटा गाना ही बचता है। 1 घंटे का मेरे को बात करना रहता है, ये सब इन्फॉर्मेशन देना होता है। गाने सोच लिए, अच्छा ये प्ले करूंगा, इस पे ये होगा, वो होगा, सेट हो गए। अभी अगले दिन का आपका शो, अब यू आर रेडी, इवन दो योर स्क्रिप्ट राइटर इज नॉट देयर, यू विल, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर वेल प्रिपेयर्ड नाउ। आप जाओगे, उसको बोलेगे देख ले भाई ये है पॉइंटर्स, देखो कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो मुझे बता दे। तो बोले नहीं, इट्स ऑल गुड टू गो। हाँ, अब क्या होता है, कभी कभी हम नेगेटिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं। अब जैसे कि जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बोलना नहीं चाहूंगा मैं, सो एंड सो ने ऐसे इसको लपड़ लगा दिया और हमने ये कर दिया, नो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस फ्रेज, इन्होंने इनको लपड़ लगा दिया, फिर वहां पे लफड़ा हो गया। दीज वर्ड्स आर लाइक वेरी नेगेटिव। इसको हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा यू नो किसी का बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, कभी कोई किसी को कुछ कह देता है, तो यार आप मान लो, सोल्यूशन निकाल लो। दिस इज हाउ यू कैन
प्ले विथ योर वर्ड्स। ओके, सो यू कैन नॉट यूज नेगेटिव वर्ड्स। तो कभी कभी हो जाता है, लिख के नहीं, लिखने में हम जल्द में लिख लेते हैं और तब हम दिखाते हैं, जब हमने स्क्रिप्ट राइटर को वो गो थ्रू करता है, अप्रूवल देता है उसके पहले, तो वो चेंजेस कर लेता नहीं, हाँ ठीक है चलो ये बोल देंगे। मतलब जैसे शब्दों का, जैसे आपने बताया, वैसे आरजे की लाइफ में तो शब्दों का ही खेल होता है, शब्दों का ही खेल, और हर एक शब्द का एक अपना भार होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने एक स्क्रिप्ट बनाई हो अपने शब्दों में, मतलब जैसे मुंबई में यूज करते हैं, और जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि हाँ लप्पड़ लगा दिया है, या तो उसको जब एक नेगेटिव, अगर एक न्यूज है या एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको किस तरीके से पॉजिटिविटी या सही शब्दों का प्रयोग करके उसको डिलीवर करते हैं? एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी जस्ट कहा, जैसे कि अभी जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो लपड़ लगा दिया, इन्होंने इसको कह दिया, सो यही हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, इनके बिहेवियरल इश्यूज की वजह से इन्होंने इसको कुछ कह दिया, जिसकी वजह से वहां का जो बिहेवियर था थोड़ा चेंजेस हो गए। लेकिन मुंबई एक काम कर सकते हैं, इसको है ना इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पता है आपको? अब सोल्यूशन निकालो, क्या क्यों ना हम एक दूसरे के साथ बैठे, अगर आपका कोई किसी के साथ मनमुटाव हो, किसी का दुख दर्द हो, आप कुछ कह देते हो, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ कह देते हो, सो ऐसे यू हैव टू कवर अप दैट नेगेटिविटी, बट यू हैव टू टेल व्हाट द इंफॉर्मेशन व्हाट द फैक्ट इज ऑल अबाउट। एग्जैक्टली। सो एक बात बताइए, इसको आप कैसे कहेंगे कि एक इंसान है, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने क्या कहते हैं, हबड़ा थबड़ी में थप्पड़ मार दिया। अच्छा, हाँ। तो इसको आप जैसे ठहराव में, या जो एकदम ऑडियंस को लगे ना, आपके लिसनर को लगे ना कि अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, तो आप इसको कैसे, मतलब आप ज्यादातर मतलब संस्कृत कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं या थोड़ा सा? मैं नॉर्मल हिंदी इंग्लिश मिक्स करता हूँ ऑनेस्टली। मैं वैसे ही, मेरा स्टाइल जो है बहुत इंडो इंग्लिश है, सो मैं इतना ना उर्दू यूज करता हूँ, नॉर्मल स्पष्ट हिंदी जो समझने वाली हिंदी है वैसा। अभी देख लो जैसे मैं बात करता हूँ वैसे ही। सो आप जैसे कह रहे हो कि हबड़ा हबड़ी में किसी ने किसी को मार दिया है कुछ, तो अगर आपको आक्रोश में आकर, हाँ, गुस्से में आके, सो हम ये कहेंगे कि मुंबई कभी कभी क्या होता है, हम गुस्से में ना कहीं हम अपना जो टेम्पर है खो देते हैं। सो उस टेम्पर में खोते खोते आप कहीं कभी किसी को कुछ कह देते हो, कोई है ना कभी हाथ उठा देते हो, तो वो ना करें। सो दिस इज हाउ यू डू इट, राइट। वो ना करें, तो उससे अच्छा मैं एक ऑप्शन ये दूंगा कि अगर होने जब जाता है, ये सिचुएशन पे आती है ये बात, तो आप एक रिक्वेस्ट यही कहूंगा, एक दरख्वास्त यही करूंगा कि आप है ना खुद को होल्ड बैक करो, पहले सोच लो एक्शन के पहले कि क्या रिएक्शन आएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी। ओह, दैट्स वंडरफुल टिप। आई थिंक जो ऑडियंस देख रहे हैं या जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो हमारे आरजे सुमित जी की बात को ध्यान में रखें और उसके बाद अपना एक्शन ले। सो सुमित जी, जैसे कि रेडियो इंडस्ट्री इतना इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स, सो क्या थॉट है आपके कि मतलब ये पहले कैसा था और अब इसमें कितने चेंजेस आए हैं, एंड व्हाट अबाउट द राइजिंग पॉडकास्ट और ऑन एयर रेडियो एफएम, ये क्या डिफरेंस है? सो अभी इफ यू कंपेयर अभी का रेडियो एंड प्रीवियस का, सो आई नॉट गो टू वे बैक, 2015-17 का एरा ले ले, थोड़ा सा और पहले का ले लेते हैं, 2001 का ले लेते, चलो। हाँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रांग हो गई है, आई थिंक बहुत एडवांस हो गई थी उसके बाद। करेक्ट। 2001 से लेके चलो 2001 से 10 के बीच में का एरा ले लेते, एक डिकेड ले लेते हैं, ठीक है। अब वो डिकेड में क्या था, हर फोन में एफएम आता था, इफ यू रिमेम्बर, और आज के डिकेड में, आज के इसमें किसी फोन्स में नहीं आता है एफएम्स, ओनली यू लिसन व्हाइल यू आर ड्राइविंग, या अगर कोई दुकान में रेडियो लगा लो तो सुन लेते हैं। अगर आप देखोगे आजकल के लिसनर्स में और पहले के लिसनर्स में जमीन आसमान का फर्क है। पहले के लिसनर्स हमेशा कनेक्टेड रहते थे, क्योंकि उनको फोन पे भी देखे, क्योंकि हर किसी को MP3 वो सब उन दिन में कहाँ नहीं होते थे। एक नॉर्मल, मुझे अभी भी याद है, मैं खुद यूज करता था, सोनी एरिक्सन का फोन यूज करता था मैं। एक वॉकमैन करके आता था जिसमें MP3 जस्ट लॉन्च हुआ था, उसमें सोनी ने किया था, और उसपे FM भी था। बट स्टिल मैं FM सुनता था बिकॉज आई यूज्ड टू गेट कनेक्टेड विद द RJs। उन दिनों में तो मैं RJ भी नहीं था ना, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था मैं। So I used to get connected because I like the way they used to speak, how Jituraj used to. Jituraj though is like senior radio jockey. He's from since like eras. So इनको सुनता था, अनिरुद्ध एक आता था, you might be knowing 93.5 Red FM में अनिरुद्ध आते थे, वो उन्हें सुनता था मैं।
सो एक अलग टच था। लेकिन यही अगर आप अभी सुनोगे, अभी ऑल इज गेटिंग कन्वर्टेड एज अ पॉडकास्ट, एज अ टॉक शो। राइट। पहले के दिनों में ऑन एयर भी होता था, अभी भी ऑन एयर होता है, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी लेवल है पहले का और अभी का वो कम हो गया है। बिकॉज अभी खाली जो ड्राइव कर रहे हैं लोग, गाड़ियों में घूम रहे हैं, सिर्फ वो सुनते हैं, ठीक है, या दुकानों पे जिनके एफएम है वो सुनते हैं, जैसे पान टपरी हो गई, अभी भी सुनते हो, जहाँ पे मतलब विजुअली कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑडियो जैसा रेडियो हुआ करता था पहले, वैसे आप करते थे। एब्सोल्युटली। एंड नाउअडेज इट्स लाइक विजुअली, नाउ इट इज लाइक, अभी आपने देखा होगा रेडियो अड्डा ने क्या किया है, उन्होंने भी तकनीकी काफी एडवांस करी है। आप जब मेरे शो पे आए थे तो आपने देखा कि हम बात भी कर रहे हैं और लोगों को दिख भी रहा है, लाइव उस पे भी है। तो अभी तकनीकी इतनी एडवांस हो गई है कि उन्हें जानना है कि भाई रेडियो जॉकी जब अंदर बात करता है तो करता भी क्या है अंदर, राइट, what they do, how they play with their systems, how they speak, what they do while speaking, how they react, हिलते हैं, नाचते हैं, क्या करते हैं, right. So this is what the thing is. So यहाँ पे कैसा हो गया, पहले दिनों में only hearing था, अब visual and hearing both चाहिए अभी के जमाने में। connected. इसी के साथ चलते चलते हम पॉडकास्ट में भी आ गए। अब मैं तो ऑनेस्टली पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ कोई भी, मैं ऑनर शोज ही कर रहा हूँ। अब जब पॉडकास्ट के लिए मैं दूसरे आरजेज या किसी को भी देखता हूँ, अब शो भी कर रहे हैं पॉडकास्ट, उन्होंने अपना यूट्यूब पे शो शुरुआत करी है, वो कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। सो इसी के दौरान क्या होता है, उन्हें एक पॉडकास्ट से भी एक लिसनर मिल जाते हैं और ऑनर से भी मिल जाते हैं। अब उन दिनों में तो वो सब चीजें थी ही नहीं। और अभी आप सोचोगे कि कॉलिंग्स, कोई लिसनर कॉल करता है हमें, क्या करता है, वो भी ड्रास्टिकली कम हो गई है। अभी करेंगे तो खाली कोई डेडिकेशन करना है किसी को, आज मेरी एनिवर्सरी है, या कोई इंफॉर्मेशन कोई दे देते हैं आज भी, कि ये रास्ते में ये इशू है, वो इशू है। सो दिस इज हाउ ऑल द चेंजेस ऑल अबाउट। सो व्हाट इज मोर कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू योर पीओवी, कि पहले सिर्फ सुनना होता था रेडियो, और अब की जो एडवांस टेक्नोलॉजी, यू कैन सी ऑल्सो। So what is more connected? अभी का why I'll tell you why, because अभी का क्या हो गया है, अभी ना लोग इंटरेस्ट लेने लगे बिकॉज उनको दिख रहा है चीज क्या हो रही है। पहले दिनों में दिखती नहीं थी, राइट। अब चीज दिख रही है कि क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, तो उन्हें भी जानना है कि सिस्टम क्या होती है, कैसे कंसोल्स होते हैं, कैसे हैंडल हो रहे हैं, क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है वो। तो वो इंटरेस्ट बढ़ा रहा है लोगों में, जिसके वजह से पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड मोर एंड मोर थ्रू द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, लाइक फेसबुक, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गए, मेनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो गया। सो इसके वजह से लोग और कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लिसनर्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड इसके अलावा भी अगर हम देखा जाए तो आज हम लाइव भी जाते हैं इंस्टा पे, हम अपने अपने अकाउंट से लाइव जाते हैं। अभी कितने लिसनर्स हैं जो बोलते हैं वी वांट टू स्पीक, वी वांट टू गेट कनेक्टेड, हमें आपसे बात करनी है सुमित। तो एवरी संडे आई गो लाइव, लाइक 1 hour में लाइव आता हूँ, या जब भी टाइम मिले मुझे, जैसे मिले, आई स्पीक विद देम, मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे चल रहा है लाइफ, दे आस्क अबाउट मी। सो ये दैट कनेक्टिविटी इज लाइक इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो वहां का और अभी का इट्स लाइक मेनी चेंजेस। Any memorable interview या any memorable guest? Yes, Salman Khan. Really? Yes, of course. उनकी मूवी आ रही थी प्रेम रतन धन पायो, सो मैं गया हुआ था उनके कवरेज के लिए, एंड इट वाज एनडी स्टूडियो में चल रहा था उनका शूटिंग। मुझे अभी भी याद है, दोपहर का टाइम था, गर्मियों का मौसम था, कुछ मार्च अप्रैल का टाइम था। सो वहाँ पे पूरा एसी था, हम अंदर ही बैठे थे, एंड देन सलमान केम इन, एकदम कूल, कोई आगे पीछे नहीं, एंड मैं तो पहचाने नहीं कि सही में ये सलमान ही है करके। रोम कर रहा है, खा रहा है, स्मोक कर रहे हैं, और तो मैंने बोला अभी तो बात तो करनी है क्योंकि हम तो उनके लिए ही बैठे हैं, एक बार छोटा सा बाइट हो जावे तो फिर सही है। तो मैंने, सर एक्चुअली मैं यहाँ से आया हूँ, एफएम से आया हूँ, कैन वी जस्ट हैव अ गुड चैट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी बैठना है? एंड ही इज लाइक बिंदास बंदा, ऐसा कुछ ये नहीं, कभी बैठना है? सर अभी है तो अभी अरे नहीं अभी नहीं, 2 मिनट तो बैठ ला, थोड़ा ठंडा वंडा पी लेते हैं। चिल बंदा, फुल, ही इज लाइक वेरी चिल। वहां पे ऐसे ही सीट्स थे, हम बैठे, अब उन्होंने ये निकाला, सिगरेट निकाला अपने इसमें से,
तो पहले लेने से ही ऑफर्ड मी, नो सर आई डोंट स्मोक, बेबी नो सर रियली आई डोंट स्मोक, मैं ऐसे इशारे में कि मैं कर लूं, ना या प्लीज प्लीज सर प्लीज, तो फिर देन ही स्टार्टेड स्मोकिंग. So you find him as in like very थोड़ा angry है, but he is very नहीं है friendly एंग्री, with you. नहीं है एंग्री. ये इन्होंने ना मिथ बना दिया है लोगों ने, और ऐसे क्लिप्स खाली कैप्चर कर दिए इन्होंने, वेरिन दे शो दैट बहुत गुस्सा है, एंगर है, ये करते हैं वो करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है. अभी आपको 10 लोग अगर आपको हैरेस करेंगे, आप गुस्से में तो आओगे ही ना. राइट. तो नहीं तो हम हुई नॉर्मल कूल. सो बैठे, देन ही वाज स्मोकिंग, एंड देन मैंने बोला सर ठीक है, आप फ्री हो जाओगे तो बताना. फिर पता नहीं कुछ ऐसा, एंड ही इज वेरी हम्बल पर्सन. वो मतलब अभी सिचुएशंस ऐसे हैं वेरिन ही इज लाइक लिटिल कंजर्व्ड बिकॉज ऑफ द थिंग्स हैपनिंग. अभी बॉडीगार्ड्स भी उनका बढ़ा दिया गया एंड ऑल एवरीथिंग. बट उन दिनों में ही वाज वेरी कूल चिल. एक शेरा रहता था, 1-2 बॉडीगार्ड रहते थे, एंड ही यूज्ड टू रोम फुल पूरा ये जो शूटिंग का एरिया है पूरा घूमते थे बैठ. एंड व्हेन ही यूज्ड टू कम, जीन्स का हाफ पैंट होता था, व्हाइट टी शर्ट, यहाँ टाइट एकदम, गॉगल में एकदम, ही यूज्ड टू कम एकदम चिल, देन ही यूज्ड टू गेट रेडी एंड ऑल. सो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम हम ले नहीं पाए उनसे कवरेज, बिकॉज ही हैड टू मूव समवेयर अर्जेंटली. उन्होंने शॉट दिया और इमीडिएटली निकल गए, वही कपड़ों में निकल गए वो. ओके. सो फिर हो नहीं पाया. देन बट जो मोमेंट उनसे, the moment is very memorable for you. जो मोमेंट हमने बिताए, जो 10 मिनट बिताए, वाज लाइक वेरी, मतलब आप देखोगे ऐसा लगता है बंदा कांच का बना हुआ है, इतना फेयर, गोरा, इतना स्वीट, एंड सच में हैंडसमनेस है ना, कूट कूट के भरी हुई है सीरियसली. Okay, so what's your favorite part about being an RJ? टॉकिंग. So you love to talk. I love to talk. आप नींद से भी उठा दोगे और मुझे बोलोगे शो करना है, चलो गेट रेडी. अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब इतनी बातें करने की आदत आपको मतलब कैसे लगी? मतलब कोई आपको बोलने नहीं देता था? Are you married? यार ये मत पूछो, ढूंढ रहा हूँ मैं. नहीं मतलब फिर बाद में आप बोल नहीं पाओगे. नहीं ऐसी बात नहीं है. सच कहूँ तो आपसे, मेरे को ये बीपीओ से आदत लगी है ऑनेस्टली, क्योंकि जब मैं बीपीओ में था, आई यूज्ड टू डू लाइक 9 hours का शिफ्ट. राइट. उसमें कंटिन्यूस बातें और वो बातें करते करते ना एक्सेंट आ गया था, एक इंग्लिश वाला एक्सेंट आ गया था मुझ में. अब नॉर्मल इंग्लिश भी बात कर रहा हूँ तो एक्सेंट भी निकल रहा है. अब मुझे अजीब लग रहा है, वो सामने वाला सोच रहा था मतलब फिरंग है, कौन है यार ये बंदा. सो मैंने बोला नहीं यार, दिस इज नॉट डन. मतलब ये जो बातें करने की आदत जो है आपको बीपीओ की. इवन एंड आफ्टर दैट आल्सो वी गाइस, मतलब हम लोग, हमारी ग्रुप बैठती थी, बातें करती थी, आज क्या करना है, चलो ये करना है, वो करना है. तो मतलब ऐसा चीज हो गया था ना, वो टाइम था जो मुझे शायद ऐसा बना दिया. शायद इसी के लिए बनाया. ओके. बोलते ना एक नहीं, एक बोलते ना लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है वेयर यू कार्व योरसेल्फ. राइट. और लाइफ ही आपको वो कार्विंग देती है. आप खुद नहीं, लोग बोलते हैं यू शुड कार्व योरसेल्फ, बट लाइफ ही आपको वो ऐसा वक्त देती है कि आप वो खुद अपने आप वो उस हिसाब से ढलते जाते वो ढांचे में. लाइफ गिव यू लेसन्स. एग्जैक्टली. दैट्स सो ट्रू. अच्छा सुमित जी, तो एक बात बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आरजे अपने जो माइक यूज करते हैं, आई थिंक माइक जो होते हैं वो काफी वैरायटीज के होते हैं. जैसे सिंगर्स के लिए अलग माइक होते हैं, डबिंग में एक अलग माइक होती है, तो उसमें क्या डिफरेंस है आरजे के माइक पे? सो अगर आप देखोगे सिंगर का, पहले मैं बताऊंगा, सिंगर के माइक्स आपने देखा होगा, इट्स अ रिवॉल्विंग माइक बोलते हैं उसको. ओके. जो ऐसे गोल दिखेगा आपको जी, और उसपे ऐसे नेट्स बने होंगे, ऐसे टक 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 नेट्स होते हैं. That is what revolving is all about. हाँ, people should know, so that's the reason I'm getting into that. So वो जो माइक होता है उसमें क्या होता है कि आपको एक, अगर आप नॉर्मल रूम में भी बैठोगे और रिकॉर्ड करोगे ना, आपकी आवाज सही आएगी. ओके. उसको बफर रिक्वायर्ड नहीं है. ओके. उसको बफर रिक्वायर्ड नहीं है. बट ये जो हम बात करने वाली जो, क्योंकि बात करते आपने देखा कि हवा कितनी निकलती है. राइट. दैट इज अ बफरिंग. वो बफर लगाना रहता है, उसके बाद ऐसे माइक रहेगा यहाँ पे. आई थिंक व्हाट वी वर यूजिंग आल्सो, दिस इज फॉर बफरिंग ओनली. दिस इज आल्सो अ बफर. या ये भी बफर है. सो जो सिंगिंग माइक होती है उसमें यू हैव द कॉर्ड्स टू मेंटेन दैट.
कि आपको हाई पिच पे गाना है कैसे, तो वो कॉर्ड्स पे डिपेंडेंट रहती है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो कोई कॉर्ड है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ऑनर वाली माइक है, जैसे नॉर्मल आप अब स्पीकर को कनेक्ट कर लो और आपकी आवाज कैसे आ रही है, ओके, वैसी माइक है। सो सिर्फ एक वो बफर का ही डिफरेंस है, अदरवाइज इट वाज अ वेरी नॉर्मल माइक। एग्जैक्टली, बट in this mic you can add on on your voice like bass हो गया, treble हो गया, pitch हो गया, अब वो थोड़ा चेंजेस कर सकते हो उसमें। बट जो ये माइक होती है वो बहुत सेंसिटिव माइक्स होती हैं। ओके, क्योंकि एक बार क्या हो गया था, मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। जब आई वाज डूइंग वन शो, तो एक एंकर होता है, उस पे अटका रहता है माइक, और उसके पीछे वायर जो ऑन है वो कनेक्टेड रहती है। पता नहीं, आई डोंट नो, बात करते करते वो गिर गया माइक, ढप आवाज आया ऐसा। ओके, तो वो आवाज इट इज लाइक विजिबल, वो ऑडिबल, हाँ, वो ढप करके ऐसा गिरा। अरे, सो आई वाज स्पीकिंग, सो आई वाज गोइंग ऑन, मेरे को नहीं ये करना। अब तब पता चला मुझे, जब ये गिर गया, अंदर का जो माइक्रो एक ये रहता है सेंसिटिविटी, जो ये आवाज को पकड़ता है, वही डैमेज हो गया। और मैं बात करते गया, वो आवाज ही नहीं गई। आप कह रहे थे ना ऐसे कोई शोज होते हैं जो आपके मेमोरेबल होते हैं, वो भी उनमें से एक ये भी है। और माइक गिर गया, अब मैं बात किए जा रहा है, मैंने प्ले कर दिया, प्ले हो रहा है गाना, ये मेरी आवाज नहीं आ रही। इमीडिएटली वहां से मेरा एडिटर आया, अरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला ये गिर गया, उसकी वजह से तो नहीं है। बोला एक सेकंड सर, ये शायद डैमेज हो गया। इट इज सो सेंसिटिव, दीज माइक्स आर। गिर गया, उसने चेक किया, टोटल गया पूरा, आउट ऑफ लॉस। वो माइक फेक, वो रिपेयरेबल नहीं होते ये माइक्स, बिकॉज दीज आर लाइक इंटरनेशनल से आते हैं, बहुत हाई इक्विप्ड होते हैं ये माइक्स। क्योंकि उसमें आप देखोगे एक अंदर छोटा सा ग्रीन बटन रहता है, जहाँ पे आप जब वो ऑन भी करोगे ना, जब तक आप अपना इक्वलाइजर से ये नहीं करोगे ना ऑफ टू गो ऑन एयर, तब तक वो ऑन भी नहीं होगा। इट हैज दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इन दैट माइक। ओके, अभी ऐसे भी हुआ है, वो ऐसे माइक्स भी हैं जहाँ पे आपके पास ट्रैक रेडी नहीं है, आप अपने फोन से प्ले कर लो, तभी भी आपको लगेगा कि ये HD पे जा रहा है गाना। ओके, ऐसे भी है माइक्स वो। सो ऐसे होता है, तो ये माइक्स और वो माइक्स में काफी अंतर होता है। बिल्कुल। सो सुमित जी, एनी प्रोजेक्ट लाइक आपकी कोई पाइपलाइन में ऐसा कोई अपकमिंग वाला प्रोजेक्ट है? ऑनेस्टली अब तक तो नहीं है, बट नेवर नो, आ सकता है। नहीं बिल्कुल आना भी चाहिए। सो आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो आरजे बनना चाहते हैं, जो इस रेडियो इंडस्ट्री में ब्रेक के लिए चाहते हैं, तो आप हमारे वो अपकमिंग इंस्पायरिंग आरजेस के लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, प्लीज? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब अभी जितने भी आरजेस जो सीख रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करे हैं, तो एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, ये मिथ है कि आरजे मतलब उसकी आवाज एकदम बेहतरीन बढ़िया होनी चाहिए। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा। जरूरी नहीं है कि आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, आपकी आवाज एकदम क्लियर होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस स्टाइल होना चाहिए आपको बात करने में। अगर आप में वो स्टाइल है, अगर आपको इंफॉर्मेशन है, अगर आपको पता है कि आप बात करना है, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम एन आरजे। सो गाइस, वॉइस के लिए मत सोचो और आ जाओ रेडियो जॉकी बनने। सो लास्ट एक प्यारा सा मैसेज जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, हमारी ऑडियंस है, उनके लिए। बिल्कुल, जो हाँ ये नेहा कपूर के जो पॉडकास्ट देखेंगे, उन सभी को और मेरे लिसनर्स को, मेरे जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को यही कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर आपको वाकई में कुछ करना है ना, आप उस पर वर्क कीजिए, उस पर काम कीजिए, छोड़ मत देना वो चीज। क्योंकि मैंने भी वैसे ही शुरुआत करी है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं ये मुकाम पे आ जाऊंगा कि आज मैं एक सेलेब से बैठ के गुफ्तगू करूंगा और वो मेरा इंटरव्यू लेंगी, बल्कि हमारा काम होता है ये। सो यही कहूंगा कि अगर आपके मन में है ये विश्वास और ये जुनून है कि करना है, मतलब करना है, तो करो ये चीज, पीछे मत हटो। क्या होता है कि कभी कभी ना आप में वो डर आ जाता है कि, और ऑनेस्टली डर आएगा भी कि पैसे कितने लगेंगे, सिलेक्ट होगा नहीं होगे ना, अगली बार वापस चांस आएगा। लेकिन ट्राई टिल यू सक्सीड, ये कहना चाहूंगा मैं। सो ये तो रहे हमारे क्वेश्चंस, और अब है हमारा अगला सेगमेंट। ओके, सो अब आते हैं हम हमारे दूसरे सेगमेंट पर। बिल्कुल। सो ये जो हमारा सेगमेंट है, ये है ईदर दिस और दैट। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? यस। ओके, सो मॉर्निंग शो या लेट नाइट शो? मॉर्निंग शो।
पक्का? हाँ 100%। लेकिन पहली बार आपका रिएक्शन था कि मॉर्निंग। मॉर्निंग शो ही कर रहा हूँ तो मॉर्निंग। ओके, म्यूजिक बेस्ड शो या टॉक बेस्ड? टॉक बेस। सीरियस टॉपिक और अ फन टॉपिक? फन टॉपिक। स्क्रिप्टेड शो और एन अनस्क्रिप्टेड शो? Unscripted show. So you love to be a very Yes, my own spontaneous. self. Okay. Live show और pre-recorded? Live show. Listener interaction और storytelling? Listener interaction. Daily show और weekly show? Weekly show. Life with no regrets और life with no fears? Life with no fears. Okay, ठीक है। So हमारा ये either this or that खत्म होता है और Great. अब है आपका last segment which is rapid fire round. Okay. Okay. Yeah. So हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। एक कोई ऐसा गाना जिससे you can't get enough of? गाना है क्या? हाँ, गाना ही है। One song which I can't get enough. ठीक है। हाँ, one song. ये जो गाना है तुमको ना भूल पाएंगे का है गाना ये। हाँ, हो जाए थोड़ा सा, हाँ। चलो। ये बेखुदी दीवानगी तुम्ही से है मेरी जाने जाना, आशिकी आवारगी तुम्ही से है मेरी जाने जाना। मैं बहुत गंदा गाता हूँ, प्लीज आगे नहीं गाना। वो हमें पता चल गया। ओके, इफ नॉट एन आरजे व्हाट यू वुड बी? A normal salaried person. पक्का? नो हॉबीज, नथिंग? मेरे को बनना ही था आरजे और बन ही गया मैं। So, अच्छा, टेल मी 5 things you can't live without in the studio. my mic, my console, my perfume, one more thing, right? 2 more. 2 more. Water and Oxygen. Oxygen तो चाहिए. And my editing team. That is very important. Favorite way to spend time off air? जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब आप क्या करना पसंद करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, फिर और भी चीजें हैं करना पसंद, ड्राइव करना पसंद करता हूँ, फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ मैं। अच्छा, Small kids. You like kids? Yes, small kids. Yeah, Okay. that's it. Great. Favorite RJ? Anurag Pandey. And thanks to him. Him, seriously. Favorite guest? Salman Khan. Not me. You I'll also. kill you for that. You also. Yeah, Neha Kapoor also. Neha Kapoor, yes. See, my audience, how he is. No. Okay, anyways, craziest question by your listener. कुछ ऐसा लगा आपको कि क्या crazy पूछ रहा है ये? कुछ ऐसा हुआ? हुआ है। एक बार मैं एक कॉलेज में गया था। आई वॉज इनवाइटेड एज अ सीजी चीफ गेस्ट। सो एक लड़की आई, मेरे को पूछ रही थी, सर आपने कौन सा परफ्यूम मारा है, बहुत बास मार रहा है। अब सुगंध आती है परफ्यूम की, बास कहाँ से तो आती है? हाँ। वाकई में बास आ रहा है क्या? अब आई वॉज लाइक क्वेश्चन मार्क। हाँ, टेंस। नहीं, बहुत अच्छा बास आ रहा है सर। अच्छा। मेरा तो खुशबू आ रही है। दिस वॉज द वियर्डेस्ट क्वेश्चन व्हिच आई ever had in my life. Okay. One thing you wish you should know before starting your career as an RJ? I should know many things, like knowing the thing what I am into, what I will be doing it, and how it is to be done. Okay, that's great. I think this is a very informative information for our audience. Absolutely. So this is it for the rapid fire round. Oh, lovely. And literally I appreciate your effort and your support. My pleasure. और लास्ट जैसे कि मैंने आपके साथ शो किया हुआ है, तो आई नो दैट आपको बड़ा शेरो शायरी करने का बहुत आपका रहता है। आपका सेक्शन भी है आई थिंक, जब आप रेडियो FM पर लाइव जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ शायरी जो आपको ऑडियंस भेजती है या जब आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़ते हैं। तो अभी कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इरशाद। बिल्कुल। दूर से देखा तो पत्थर का टुकड़ा था, दूर से देखा तो पत्थर का टुकड़ा था, पास जाकर देखा तो भी पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन जब हाथ में उठाकर देखा तो क्या, मेरे दिल का टुकड़ा था। ग्रेट, क्या बात है। मतलब शायरी मतलब बहुत
डेप्थ वाली बात कर दी आपने। थैंक यू सो मच। सो सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग आवर शो नेहा कपूर पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एंड गाइस सीरियसली नेहा कपूर पॉडकास्ट डू वॉच एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज, बिकॉज बहुत मेहनत कर रही है नेहा जी, एंड सीरियसली योर ब्लेसिंग्स आर लाइक मच मोर नीडेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेहा कपूर पॉडकास्ट। आई होप कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।